हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोग गणपति जी का विसर्जन कैसे कर सकते हैं। आप चाहें तो विसर्जन कहीं बाहर जाके भी कर सकते हैं या आप घर पे भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। विसर्जन आप चाहें तो 1 दिन का कर सकते हैं, 1.5 दिन का, 2.5 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का या 10वें दिन भी आप विसर्जन कर सकते हैं। जिस दिन भी आप विसर्जन करेंगे, रोज की तरह सबसे पहले हम गणपति भगवान का पूजन करेंगे। उनको अच्छे से जो है जल का छींटा देके स्नान कराएंगे, तिलक करेंगे। सभी भगवानों को भी इस तरह से हम तिलक कर देंगे। रिद्धि सिद्धि माता को, कलश को अच्छे से हमें पूजन कर लेना है। अखंड जोत तो आपकी जल ही रही होगी। उसी के साथ साथ आप एक अलग से दिया बना लें, चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर इस तरह की कोई धातु की जोत ले लें। आप दिया जोड़ लें, देसी घी का, तिल के तेल का, कोई भी जोड़ सकते हैं। धूप दीप अच्छे से हम जला के भगवान गणपति का पहले पूजन करेंगे। उसके बाद भगवान को भोग लगाएंगे। तो देखिए, आप कोई भी भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो मेवा का भोग लगा सकते हैं, मिष्ठान का, लड्डू का, मोदक का, किसी चीज़ का लगा सकते हैं, फलों का लगा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इस तरह से भगवान को अच्छे से भोग लगा लें। उनको आप फूलों का हार पहना दें, फूलों से अच्छे से सजा लें। इस तरह से हो सके तो दूर्वा और गुड़हल का फूल ज़रूर से अर्पण कीजिएगा उन्हें। घर के सभी सदस्य मिलकर पहले भगवान की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे, कलश की आरती करेंगे। जो हमने रिद्धि सिद्धि माता यहाँ पे विराजमान कराई हैं, उनकी सभी की आरती करेंगे, सभी को धूप दीप देंगे। अब हम भगवान गणपति की विदाई तैयार करेंगे। तो देखिए, जब आपके घर से कोई जाता है तो हम उन्हें खाली हाथ नहीं भेजते हैं। तो इस तरह से आप कपड़े का टुकड़ा ले लें अपने हिसाब से। उसके अंदर आप मेवे रख दें कुछ, और साथ ही में जो भी आपके पास मिठाई हो, भोग में लगाई हो आपने, मोदक, लड्डू, कुछ भी, हम वो रख देंगे। तो ये हम भगवान के रास्ते के लिए खाने की चीज़ें भेज रहे हैं, ताकि जब उन्हें भूख लगे तो वो खा लें। जैसे हम कभी भी कोई बहन बेटी भी घर से जाती है तो उन्हें विदाई में कुछ खाने पीने का ज़रूर देते हैं, खाली हाथ विदा नहीं करते। तो ये हमने उनकी विदाई तैयार कर ली है। अब ये विदाई हम भगवान गणपति को दे देंगे। हाथ में कुछ फूल दाने लेके आप भगवान से क्षमा मांग लें, क्षमा याचना कर लें कि भगवान इतने दिन आप हमारे घर पे रहे, अगर इस बीच मुझसे या मेरे परिवार वालों से कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ करना, अपने बालक समझ के सद्बुद्धि देना और अगले साल फिर से आने का वादा करना और जल्दी से धूमधाम से फिर से हमारे घर आना। इस तरह से आप ये फूल अक्षत भगवान के चरणों में डाल दें और इस तरह से क्षमा याचना कर लें, मत्था टेक लें। और अब किसी के भी छींकने या टोकने से पहले आप भगवान गणपति की चौकी हिला दें। इस तरह से आगे पीछे कर दें भगवान गणपति को। साथ ही में आपने जैसे कलश की स्थापना करी है तो कलश को हिला दें, जोत को, रिद्धि सिद्धि माता को, सभी को उनकी जगह से थोड़ा सा हिला दें। किसी के भी छींकने टोकने से पहले आपको इस तरह से हिला देना है। ये जो प्रसाद आपने भगवान के आगे रखा है, ये आप सभी को बांट सकते हैं। जो भी पूजा वगैरह में आए हों सभी लोगों को आप ये बांट दें संगत वगैरह में। और ये जो हमारा कलश है, इसका जो ये नारियल है, कुछ लोग इसे भगवान गणपति के साथ विसर्जित करते हैं बहते जल में, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो प्रसाद रूप में आप इसे खोल के खा भी सकते हैं। ये जो हमने कलश पे पल्लव लगाए थे, ये आप विसर्जन के सामान में रख दें। और ये जो हमारी अखंड जोत होगी, इसे आप अपने आप ना बुझाएं, इसे आप अपने मंदिर में रख सकते हैं या आप चौकी पे ही साइड में रखा रहने दें। और कलश स्थापना के समय में जो हमने कलश में सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ चीज़ें डाली थी, इन सभी चीज़ों को हमें अपने पास संभाल के रखना होता है। तो आप अपनी तिजोरी में, गले में, कहीं भी इन्हें संभाल के रख लें। पर उससे पहले आप इसे थोड़ा 1-2 दिन की धूप लगा दें, नहीं तो इसमें फंगस लग जाती है, ख़राब हो जाती है हल्दी वगैरह। तो आप पहले इसे सुखा लें थोड़ा सा, फिर आप इसे संभाल के कहीं सेफ जगह पे रख सकते हैं। और ये जो कलश का जल है, इससे सबसे पहले आप अपने घर के सभी जगह पे, सभी कोनों पे छींटा दे दें और बाकी का बचा हुआ जल आप पेड़ पौधों में सींच सकते हैं। ये जो हमने सुपारी रूप में रिद्धि सिद्धि माता रखी थी, गणपति रखे थे छोटे वाले, इन्हें हमें विसर्जन नहीं करना होता है। इन सभी को आप जल का थोड़ा सा छींटा देके अपने मंदिर में दोबारा रख लें, क्योंकि रिद्धि सिद्धि और भगवान गणपति हमें हमारे हर मंगल कार्य के लिए चाहिए अपने लिए। तो हम अगर सारे गणपति का विसर्जन कर देंगे तो हमारे मंगल कार्यों में कौन रहेगा, इसीलिए इनको हमें छींटा लगा के अपने पास ही रखना होता है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि दीदी हमारे पास तो रिद्धि सिद्धि पहले से भी हैं पिछले साल की, हम उनका क्या करें। तो देखिए, या तो इस समय पर आप पिछले साल वाली का विसर्जन कर दें क्योंकि अब हमारे पास नई है, या फिर अगर आपकी सुपारी खराब नहीं होती हैं तो आप हर साल एक ही जो आपने रखी है रिद्धि सिद्धि, उन्हीं को रख सकते हैं। बार बार आपको नई रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से आप अपनी ये रिद्धि सिद्धि माता, भगवान गणपति को रख लें मंदिर में। और ये जो दक्षिणा चढ़ाई थी, ये आप चाहें अगर विसर्जन करने बाहर जा रहे हैं तो किसी को दान में दे दें, गणेश भगवान के किसी मंदिर में चढ़ा दें, या फिर आप किसी भी जो है दान पुण्य में लगा सकते हैं।
सभी फूल जो हमने चढ़ाए थे वो सारे फूल आप विसर्जन के सामान में रख दें। अगर आप गणपति भगवान का विसर्जन कहीं बाहर करने जा रहे हैं तब तो आप ये गुड़ और नारियल उनके साथ ही विसर्जित कर दें, बहते पानी में, नदी वगैरह में। और अगर आप घर पे ही विसर्जन कर रहे हैं तब इसे आप प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। चाहें तो आप चींटियों को डाल दें, चाहे तो आप पक्षियों को डाल सकते हैं। और ये जो कलश वाले हमारे चावल थे, इन चावल में से थोड़े से चावल आपको अपने घर में रखने हैं जहाँ आप चावल रखते हैं, ताकि अन्न धन की बरकत रहे आपके घर में, माता अन्नपूर्णा का वास हो। बाकी के चावलों को आप चाहें तो किसी को दान कर सकते हैं इसमें थोड़े चावल और मिला के, ताकि किसी का एक समय का भोजन बन सके। नहीं तो आप दोबारा पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप पक्षियों को डाल सकते हैं। इसके बाद आप भगवान गणपति का जोरों शोरों से अगली बार आने का वादा लेते हुए विसर्जन करेंगे। आप बाहर विसर्जन करके आ सकते हैं, नदी में, कहीं झील में। नहीं तो फिर आप अपने घर पे भी विसर्जन कर सकते हैं। घर पे विसर्जन करने के लिए आप अपने गणपति भगवान के हिसाब से कोई बड़ा टब वगैरह ले लें, कुछ खुला बर्तन ले लें। हो सके कोशिश कीजिएगा जो आप अपने बाथरूम में यूज़ करते हैं बाल्टी वगैरह नहाने के लिए, वो ना लें, क्योंकि हम उसमें रोज़ नहाते वगैरह हैं। तो साफ़ सा कुछ ले लें, नहीं तो कुछ अच्छा सा, जो भी बर्तन आप ले रहे हैं अच्छे से उसे साफ़ कर लें, धो मांज लें। उसके बाद उस पानी में हम थोड़ा सा इस तरह से गंगा जल डालेंगे, उसमें हल्दी, रोली, कुछ फूल डालेंगे, और जो भी विसर्जन के लिए आपने पत्ते फूल वगैरह निकाले हैं वो सब आप डाल लें। और भगवान गणपति के हाथ में जो हमने उनका विदाई बनाई है, पोटली बनाई है, वो दे देंगे। और इस तरह से 3 बार डुबकी लगा के भगवान गणपति का हम विसर्जन कर देंगे। तो आप इस तरह से घर पे भी विसर्जन कर सकते हैं। और क्योंकि हमारी जो ये मूर्ति है वो मिट्टी की ही है, तो 1-2 घंटे में ही ये सारी मिट्टी बिल्कुल घुल जाएगी, पानी में मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपके यहाँ पे कोई क्यारी है, कच्ची मिट्टी है, तो आप वहाँ पे ये सब चीज़ें डाल दें। पत्ते वगैरह भी खाद बन जाते हैं बाद में। नहीं तो आपके घर पे जो गमले हों, थोड़ा थोड़ा पानी उन सभी गमलों में डाल दें। ध्यान रखिएगा तुलसा जी के गमले में आपको नहीं डालना है। तो इस तरह से आप विसर्जन कर सकते हैं बहुत सरल तरीके से। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय सिया राम, राधे राधे।